तो हेलो गाइस, रिएक्ट डॉट जेएस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नैप बार बनाया था ऐप डॉट जेएस के अंदर। ये रहा वो नैप बार, और हमने इसको लाइव भी किया था। ये रहा लाइव। तो ये कुछ हमारा नैप बार था, माई ऐप होम अबाउट, ये हमने बनाया था। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट्स हम बना के देखेंगे और क्या यूज होता है, कैसे करते हैं, सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, कंपोनेंट जो है बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो देखो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो यूज करते थे, बट अब जो है मेनली ज्यादातर यूज कर रहे हैं लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पहले जाता हूँ अपने सोर्स फोल्डर में। और देखो, सोर्स फोल्डर के अंदर जाके आपको एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, क्या क्या नाम से बनाना है? कॉम्पोनेंट्स। ठीक है। अब देखो, कंपोनेंट्स में सी ना कैप मतलब सारे के सारे जो वर्ड हैं वो सारे स्मॉल रखना। ठीक है, कोई भी कैपिटल मत रखना। कंपोनेंट्स ही होना चाहिए, COMPONENTS। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाता हूँ एक, क्या कहते हैं, फाइल। और फाइल का नाम जैसे कुछ भी रख लेते हैं, मान लो ग्रीट डॉट जेएस रख लेते हैं। एक ग्रीट बना रहा हूँ मैं, ग्रीट फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। पर एक चीज का ध्यान रखना, कंपोनेंट के अंदर जितनी भी फाइल बनेंगी उनका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। ठीक है, तो ग्रीट का जी कैपिटल, बाकी स्मॉल, डॉट जेएस। एंटर करता हूँ, तो ग्रीट डॉट जेएस बन चुका है। अब देखो, ठीक है, ऐप डॉट जेएस को तो ऐसे ही रहने देंगे हम, इसको नहीं छेड़ेंगे। और ग्रीड डॉट जेएस में जाएंगे। ठीक है, अब ग्रीड डॉट जेएस में जाते ही लिखेंगे RFC लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको सजेशन आएगा ऊपर ही, RFC। ठीक है, इस पे कर देना क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये फंक्शन बना के देगा, अपने आप रिएक्ट इंपोर्ट करेगा, सब चीज अपने आप करेगा। ठीक है, ये कैसे आया हमारा, ये भी बता देता हूं मैंने सेकंड वीडियो में अपनी में एक्सटेंशन में बताया था, जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करने को बोला था मैंने, एक ES7। ठीक है, दिखा देता हूँ फिर से। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा खुलने में, रुको एक मिनट। ES7, ठीक है, दिखा देता हूँ कहाँ पे है ES7। ये रहा। तो देखो, ये वाला जो एक्सटेंशन था ना, ये हेल्प करता है हमें शॉर्ट फॉर्म में। देखो, ये हमें हेल्प करता है ये सब लिखने में। बताता हूँ कैसे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। देखो, इसको भी बंद करता हूँ। इसको अभी पूरे को हटाता हूँ। RFC लिखेंगे ना हम, तो ES7 का क्या काम करता है? जो RFC लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इस पूरे स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जैसे हम RFC लिख के एंटर करते हैं, तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। वरना देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दिखा देता हूँ। पहले हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये करना पड़ेगा। फिर नीचे आके हमें बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फिर फंक्शन का नाम, जैसे मैंने ग्रीड बना रहा हूं, तो फंक्शन का नाम, इसके अंदर रिटर्न। फिर कुछ वैल्यू जाके हमें डालनी पड़ेगी, इतना सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना, हमें सिंपली RFC लिखना, और ये अपने आप बना के दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डिव के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो सौरभ कुमार। ठीक है, हेलो सौरभ कुमार, सेव करता हूँ। अब देखो, ये कंपोनेंट बनाया, और ये कंपोनेंट बना के हमने गए अपने ब्राउजर में, बट यहाँ तो कहीं है, हमें दिख नहीं रहा। हेलो सौरभ कुमार यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जब तक हम app.js के अंदर इस फंक्शन को ऐड नहीं करेंगे, जब तक नहीं दिखेगा। क्योंकि जो हमारी फाइल जो लाइव सर्व हो रही है ना, वो हमारी app.js फाइल होती है। मैंने बताया भी था कि जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो हम app.js के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को greet.js जो ये फाइल बनाई है, और इसके अंदर जो भी हमने लिखा है, इसको app.js के अंदर लाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक चीज दिखाता हूँ। देखो,
अब यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट, यहाँ पे जो है जो इम्पोर्ट लिखा है app.css, सिर्फ app.css इम्पोर्ट हुआ पड़ा है। लेकिन एक चीज देखना, जैसे मान लो हमें वो greet.js इंपोर्ट करना था, तो सिंपली हमें लिखना ये एंगुलर ब्रैकेट और फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। हमें ग्रीट, हमने ग्रीट से बनाया था ग्रीट, ठीक है, स्लैश एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, ये लिख दिया। बट अब देखना जो ES7 मैंने डाउनलोड करवाया था ना, उससे क्या होगा, अपने आप ही इंपोर्ट ग्रीट फ्रॉम ये कर देगा, ठीक है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इंपोर्ट करना है ये वहां से। ये जो इंपोर्ट लिखा हुआ ना, तो इंपोर्ट करा है, इसका मतलब होता है इंपोर्ट ग्रीट किया इसने, कहां से, फ्रॉम, कहां से किया, डॉट कंपोनेंट फोल्डर में से ग्रीट फोल्डर इसने इंपोर्ट किया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और जैसे ही मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, ये यहाँ पे ऐसे जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम उस फंक्शन को, यहाँ उस फाइल को जो हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया उसको हम कर रहे हैं कॉल, और इसको करते हैं सेव। अब देखना, अब मैं अपने लाइव सर्वर में जाता हूँ, एक सेकंड, ये शायद अभी कंपाइल नहीं हुआ, देखो कंपाइल हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, देखो कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब जाते हैं हम अपने, अब देखो आ गया हेलो सौरभ कुमार, ठीक है, आ गया ना, हेलो सौरभ कुमार। तो ऐसे हम करते हैं अपना कंपोनेंट। अब देखो यार, अब ये बहुत सौ के मन में आया होगा, यार हमने अलग फाइल क्यों बनाई, इसमें app.js में यहीं पे नीचे इस नैव बार के नीचे ये सब कर देते, फंक्शन बना देते, ये सब कर देते। देखो यार, app.js है ना, हमारी मेन फाइल होती है, इसको ही हम सर्व करते हैं। यहाँ पे घिचड़ पिचड़ कर देंगे ना तो आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कहाँ पे हमने गलती की है। जैसे अब नैव बार में गलती हुई, अब इसमें आप, अभी तो चलो नैव, सिर्फ इसमें नैव बार ही है, मान लो इसमें बॉडी होगी, कंटेंट होगा ना, साइड बार होगा, नैव बार होगा, फुटर होगा, बहुत सी चीजें होंगी, फिर आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो इसके लिए हम कंपोनेंट फाइल बनाते हैं। कंपोनेंट में क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट का अलग एक फाइल बनाते हैं। जैसे नैव बार का अलग कंपोनेंट होगा, फुटर का अलग होगा, साइड बार का अलग होगा, और उसका जो क्या कहते हैं सेक्शन होगा उसका अलग बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट को बना के यहाँ पे app.js के अंदर क्या करते रहेंगे हम, ऐड। और कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, और ऊपर उसे करेंगे इंपोर्ट। तो ऐसे हम ऐड करते रहते हैं। और ये था हमारा जो ये बनाया था, ये होता है हमारा फंक्शन बेस्ड, क्या होता है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, इसे बोलते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।